4 पैर हैं, सत्य, दया, दान, तप। सतयुग में 4 पैर थे महाराज। धर्म 4 पैरों पर टिकता है। सत्य भी था, दान भी था, दया भी था और तप भी था। कलयुग सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो 1 पैर हट गया, त्रेता 3 पैर पर हो गया। और जैसे ही द्वापर आया तो 2 पैर पर धर्म हो गया, 2 पैर खंडित हो गए। और कलयुग में धर्म 1 पैर पे है, 3 पैर चले गए। पर प्रश्न उठता है किस पैर पर धर्म खड़ा है? यही धर्म का सार्थक संवाद है, ध्यान से समझना। फिर मैं आरती कराने वाला हूं। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों में धर्म तो है, लेकिन सतयुग में 4 पैर पर, त्रेता में 3 पैर पर, द्वापर में 2 पैर पर और कलयुग में केवल 1 पैर पर, सत्य पर खड़ा है। कलयुग में धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है। इस जीवन में अगर आप धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल और केवल सत्य के साथ चलिए, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी प्यारे। सत्य, दया, दान, तप। राजा परीक्षित को क्रोध आया, धर्म से प्रश्न किया, आप बताओ ये कौन है जो आपको कष्ट दे रहा है? धर्म ने कहा महाराज मैं कैसे बता सकता हूं, आप बुद्धि से निर्णय लो। राजा परीक्षित समझ गए, जो दूसरों में गुण दोष को नहीं देखता है वही तो धर्म है महाराज। बोले हे वृषभदेव, आप साक्षात धर्म हो और गौ माता पृथ्वी है। दोनों को प्रणाम करके विश्वास दिलाया। कुरुवंशीय राजा परीक्षित का जब तक राज्य है तब तक ना ही धर्म को और ना ही पृथ्वी को भयभीत होने की आवश्यकता है। तलवार निकाल लिया राजा परीक्षित ने और कहा, अरे दुष्ट, तूने हमारे राज्य की सीमा में आकर धर्म पर और पृथ्वी पर अत्याचार किया है, इसलिए अब तुम मृत्यु का वर्ण कर। जैसे ही तलवार निकाली, तत्पात मूलम सिरसा समगाद भय विहीवलः। साक्षात कलयुग भय से कांपता हुआ राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और जाकर राजा परीक्षित को प्रणाम करके बोला, आप तो महाराज अर्जुन जी की वंश परंपरा में हो जहां शरणागत की रक्षा होती है। मैं जानता हूं मेरी रक्षा आपसे केवल शरणागति में ही हो सकती है, इसलिए कृपा करके आप मुझे मृत्यु दंड ना दो। तलवार को मयान में रख लिया राजा परीक्षित ने। बोले हम कुरुवंशी शरणागति की रक्षा करते हैं, बताओ क्या चाहते हो? तुम अधर्म बंधु हो और तुम्हें राजा परीक्षित के राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। कहा महाराज कहां जाऊं? परीक्षित जी ने कहा मेरी सीमा से बाहर निकल जाओ। धर्म ने कहा जहां जाता हूं धनुष बाण लिए आप ही दिखाई देते हो, इस भूमंडल पे जहां जाता हूं वहीं आप ही दिखाई देते हो, इसलिए प्रार्थना है आप बता दो वहीं रहूंगा। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। परीक्षित जी ने कहा 4 स्थान लो। द्योतम जुआ में, पानम मदिरा में, स्त्रियः वेश्या में, वेश्यालय में, और जहां मांस का विक्रय अधर्म होता है। हे कलयुग तुम्हारा वास यहां पे है। ध्यान देना, कलयुग केवल 1 पैर पर टिका है, धर्म के 4 पद हैं, दया, दान, तप, सत्य, और 4 ही स्थान दिया है राजा परीक्षित ने कलयुग को। द्योता जुआ में, पान मदिरा में, वेश्यालय में और अधर्म में यानी मांस के स्थान पर जहां मांस विक्रय होता है। अब आप धर्म के साथ चलना चाहते हो तो दया, दान, तप, सत्य को जीवन में धारण करो, और कलयुग को बुलाना चाहते हो तो राजा परीक्षित के द्वारा दिए गए इन 4 स्थानों की यात्रा कर लो महाराज। कलयुग सीधे आपके घर प्रवेश कर जाएगा। निर्णय आपको लेना है।
धर्म को बुलाना है कि कलयुग को बुलाना है? परीक्षित जी से कहा कलयुग ने, महाराज आपको पता है ना मैं कलयुग हूं, कलौ केशव कृतनाथ, मेरे युग में तप की आवश्यकता नहीं, यज्ञ की आवश्यकता नहीं, समाधि की आवश्यकता नहीं, मरते मरते कोई राम का नाम ले लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। एक गुण है तो एक बढ़िया स्थान डिजर्व करता हूं महाराज, मिलना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, एक बढ़िया गुण है तो स्वर्ण में स्थान दिया। जैसे स्वर्ण में स्थान की बात कहा, कलयुग प्रसन्न हो गया। कालांतर में राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट पहना, कलयुग का प्रवेश हुआ, ऋषि का अपमान हुआ, ऋषि पुत्र का श्राप लगा, 7 दिन में मृत्यु। एक बार जीवन का पाप राजा परीक्षित को लग गया महाराज, 7 दिन में मृत्यु। राजा परीक्षित ने कहा जीवन में एक ही गलती काफी है, बार बार गलती करने की आवश्यकता नहीं। राज्य का परित्याग किया राजा परीक्षित ने, गंगा के किनारे पहुंचकर 7 दिनों में मुक्ति का उपाय ढूंढे। जब कोई नहीं मिला, ठाकुर के चरणों का ध्यान किया और ठीक उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोल सुखदेव भगवान की जय।